हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित। वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम सब टॉपिक 1 पे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी में 2018 में पूछा हुआ है फॉर 3 मार्क्स। राइट, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ गिवन डेटा लिखेंगे और गिवन डेटा यूज़ करके मैंने फॉर्मूलाज जो लिखी हैं उसमें से जो फॉर्मूला हमें काम की होगी वो फॉर्मूला हम लोग लिख के सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं गिवन डेटा। स्टार्ट करते हैं। अ माइल्ड स्टील रॉड, यानी कि एक रॉड है, माइल्ड स्टील उसका मटेरियल होता है, इज 12 mm इन डायमीटर। यानी रॉड जो है, जैसे मैं एक रॉड ड्रॉ करता हूं, ये हो गया रॉड। रॉड हमेशा आपको देखना है कि डायमीटर दिया है तो हमेशा राउंड ड्रॉ करना है। इसका डायमीटर जो है वो दिया है d इक्वल्स टू 12 mm। ठीक है, और क्या दिया है? लेंथ, कि भाई ये लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग। फिर आगे देखो, इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स, यानी कि उसको हम खींच रहे हैं। टेंसाइल फोर्स कैसा होता है कि यहां से इसको इधर खींचेंगे और इस मटेरियल को यहां से यहां खींचेंगे, तो टेंसाइल लोड भी हम लगा रहे हैं, दिया है टेंसाइल लोड। इफ इंक्रीज इन लेंथ इज 6 mm, खींचने से उसकी लेंथ बढ़ती है। कितनी लेंथ बढ़ रही है? 6 mm। सो दैट इज डेल्टा एल कितना है? 6 mm। लोड कितना लग रहा है वो नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, ठीक है, डायरेक्ट डेल्टा एल आपको दिया है। उसके बाद दिया है एंड कैपिटल ई इक्वल्स टू 200 GPa। GPa का फुल फॉर्म होता है गीगा पास्कल, और गीगा पास्कल जब भी दिया होता है तो उसको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्जन ऐसा है कि 1 गीगा पास्कल, मैं यहां ही लिखता हूं ये साइड, 1 गीगा पास्कल इक्वल्स टू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। राइट, यानी अभी इसमें आपको कैपिटल 200 दिया है, उसको कन्वर्ट करेंगे तो गीगा पास्कल की जगह मैं लिखूंगा 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऐसा। और ये हो जाएगा अल्टीमेटली, ये 3 0, ये 2 0, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5, सो 10⁻5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो जाएगा कैपिटल ई की वैल्यू। राइट, अब क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट टेंसाइल फोर्स, यानी जो P है वो, एंड स्ट्रेस सिग्मा। दो चीजें आपको फाइंड करने की बोली है। तो हम फॉर्मूलाज यूज करें उससे पहले हम इसको यूनिट्स को सिमिलर बनाते हैं, सेम बनाते हैं। तो देखो, हमेशा आपको यूनिट्स न्यूटन में होनी चाहिए या तो mm में होनी चाहिए। तो ये mm में है, चलेगा। ये मीटर में है, इसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए मैं वो भी आपको कन्वर्जन लिख देता हूँ। 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 mm। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 इंटू 1000, वो हो जाएगा 1500 mm। राइट, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या फाइंड करना है? टेंसाइल फोर्स। पर टेंसाइल फोर्स के कितने फॉर्मूलाज अवेलेबल है? कितने फॉर्मूलाज में टेंसाइल फोर्स आता है, यानी P कितने में आता है? सिर्फ फर्स्ट में आता है।
अब भाई फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना हो तो दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक तो एरिया पता होना चाहिए और एक स्ट्रेस पता होना चाहिए। तो दोनों के दोनों हमें नहीं पता है। हाँ, हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायमीटर दिया है तो एरिया तो आपको मिल जाएगा, एरिया इक्वल्स टू π/4d² का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर। तो उससे हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो आएगा π/4 डायमीटर 12 और इसका एरिया आएगा 113 π/4d² इक्वल्स टू 113 mm²। एक बार चेक कर लेना फिर से, ये इसका आंसर आता है। अब आप देखो एरिया तो हमें मिल गया है बट टेंसाइल फोर्स हम लोग डायरेक्टली यूज सॉल्व नहीं कर सकते, हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए हम एक काम करेंगे, हम सेकंड ट्राई करते हैं, स्ट्रेस फाइंड करने का ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर एक बार स्ट्रेस मिल जाएगा ना तो वो स्ट्रेस आप इधर डाल दो और एरिया आप इधर डाल दो, दोनों वैल्यूज आपस में इधर डाल दोगे तो आपको P मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि P आपको पता है, ये फॉर्मूला के हिसाब से P इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू ढूंढ लो, इसमें डाल दो, एरिया की वैल्यू तो हमें पता ही है, वो इसमें डाल दो तो आपको P मिल जाएगा। ठीक है, वो हम लोग सेकंड स्टेप में कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में टेंसाइल फोर्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग फाइंड करेंगे स्ट्रेस सिग्मा। अब स्ट्रेस कैसे ढूंढेंगे? तो स्ट्रेस के कितने फॉर्मूलाज अवेलेबल है? 5 है और 1 है, दो फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला यूज करना हो तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? फिफ्थ नंबर का फॉर्मूला यूज करना हो तो उसमें आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यंग्स मॉड्यूलस आपको पता है, इट इज नोन, ये पता है। स्ट्रेन आपको दिया नहीं है, तो अगर आप स्ट्रेन ढूंढ लो किसी और फॉर्मूला से और वो स्ट्रेन की वैल्यू इसमें डाल दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेस आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन की फॉर्मूला देखते हैं कि भी स्ट्रेन फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल आपको दिया हुआ है, एल भी आपको दिया हुआ है, तो एल डेल्टा एल यहां रख दो, एल आप यहां रख दो तो स्ट्रेन मिल जाएगा। वो स्ट्रेन की वैल्यू आप यहां रखोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेस मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेन फाइंड कर लेते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। तो वो आएगा डेल्टा एल इज 6, एल इज 1500। तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। फिफ्टीन 1500 आप डालोगे तो इसका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻³ राइट। अब ये आप वैल्यू इसमें डालो, यानी हम सेकंड नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये वैल्यू यहां डाल दो और स्ट्रेस की वैल्यू सॉरी ई की वैल्यू आप यहां डाल दो। तो क्या स्टेप बनेगा, 2 इंटू 10⁻⁵ इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना है, 4 इंटू 10⁻⁻3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो स्ट्रेस बनेगा 2 इंटू 10⁵ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻3। और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 8 इंटू 10⁻² न्यूटन पर mm²। ये हो जाएगा स्ट्रेस का आंसर। अब एक बार स्ट्रेस आपको मिल गया तो आप फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला
यूज करके P फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे होगा देखो, स्ट्रेस इक्वल्स टू P अपॉन ए को इससे मल्टीप्लाई करवाओ, यानी P क्या आएगा फिर मल्टीप्लीकेशन के बाद स्ट्रेस इंटू ए। स्ट्रेस आपको दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻², एरिया 113, और इसका आंसर आएगा 90477.868। तो ये आपका फोर्स का आंसर, राइट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपको सिर्फ फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला से नहीं हो रहा है तो दूसरी फॉर्मूला से आप ट्राई करो, तीसरी फॉर्मूला से ट्राई करो, कहीं ना कहीं से हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमने स्ट्रेस ढूंढने के लिए हमने एक फॉर्मूला तो देखा, बट इसमें स्ट्रेन नहीं पता था, तो हमने स्ट्रेन एक और फॉर्मूला से ढूंढ लिया। अब ये स्ट्रेन की वैल्यू जब यहाँ डाली, इसे यहाँ पे डाली, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन का वीडियो मैंने बनाया है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करके आप वीडियो सर्च करना, आपको मिलेगा। थैंक यू।